नमस्ते, मैं गुरदीप कौर आप सबका स्वागत करती हूँ कुक इजी पर। आज मैं आलू पूरी बनाने जा रही हूँ। आलू पूरी के लिए हमें ये सामान लगेगा। ये प्याज है, मैंने एक बड़ा प्याज काट के रखा है। ये तेल है। ये टमाटर है 3-4 मैंने पीस लिए हैं। ये धनिया है, काट के रखा है। ये अदरक है, मैंने बड़ा चम्मच काट के रख लिया है। ये तेज पत्ते हैं, 3-4 लाल मिर्च है, नमक, जीरा, काला जीरा, लाल मिर्च, सावा धनिया, ये धनिया पाउडर और ये हल्दी। ये आलू है, मैंने बॉईल करके छील के रख लिए हैं। गुनगुना पानी है। ये पूरी का आटा है। इसमें मैंने एक बड़ी कटोरी आटा गेहूं का लिया है। मैदा भी उतना ही लिया है जितना आटा लिया है। इसमें 2 चम्मच 3 चम्मच मैं ये बेसन डाल रही हूँ और थोड़ा सा सूजी डाल रही हूँ। सूजी से हमारी पूरी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। चलिए अब हम पूरी बनाना शुरू करते हैं। पूरी का आटा बनाऊंगी मैं। ये आटा है, ये मैदा है, ये बेसन है, ये सूजी है। इसमें थोड़ा सा मैं स्वाद अनुसार नमक दूंगी, हल्का सा। मसाला दे दूंगी हल्का सा। और ये तेल है। हम इसको आटा गूंथते हाथ में थोड़ा थोड़ा लगा के गूंथेंगे आटा। हम इसमें पूरा नमक और आटे को सबको एक साथ कर लेंगे। अच्छा से मिल जाना चाहिए। ये मेरा आटा अच्छा से मिल गया है। मैं इसमें पानी डालकर इसको गूंथूंगी। आटा हमें टाइट रखना है। ढीला आटा होने से उस पूरी में तेल चला जाता है। आटा हमारा पूरी का टाइट होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार हमने पानी आहिस्ता आहिस्ता डालना है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी का छींटा दे दे के इसको गूंथना है ऐसे। देखिए हमारा आटा गूंथकर ऐसा हो गया है। अब हम इसमें हल्का सा तेल का हाथ लगा लगा के इसको मसल लेंगे ऐसे अच्छा से। और ये आटे को बना के हमने 10-15 मिनट रख देना है ढक के। आटा हमारा बन गया है। अब इसको 10-15 मिनट में इसको ढक के रख दूंगी। आटा बन चुका है। मैं इसमें हल्का सा तेल लगा के इसको ढक के 10-15 मिनट के लिए रख दूंगी। तब तक हम सब्जी बना लेते हैं। चलिए अब हम आलू की सब्जी बनानी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल लेके गरम कर लिया है। अब शुरू करते हैं। मैं इसमें तेज पत्ते डाल रही हूँ। ये लाल मिर्च है, जीरा, काला जीरा, सावा धनिया, अदरक पेस्ट, ये हमारा अदरक थोड़ा सा पक चुका है। अब मैं इसमें टमाटर की पेस्ट डालूंगी जो बनाई हुई है। ये टमाटर हमारे लाल हो चुके हैं। मैंने इनको 4-5 मिनट भून लिया है। और इसमें मैं हल्दी पाउडर दूंगी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक।
नमक आप स्वाद अनुसार दें। मसाला हमारा भुन चुका है, हल्दी पाउडर भी अच्छा से भुन गया है। देखिए ये हमारा मसाला अच्छा से भुन गया है आलू की सब्जी का। अब मैं मैश किए आलू इसमें डाल दूंगी। ये आलू मसाले में अच्छा से मिक्स हो चुके हैं। मैंने इनको धीमी आंच में 2-4 मिनट अच्छा से भून लिया है। अब मैं इसमें तरी के लिए पानी डालूंगी। ये तरी वाले आलू बनाएंगे हम। आप इनको सूखे आलू भी बना के खा सकते हो, लेकिन मैं आलू तरी वाले बना रही हूँ। अब मैंने इसमें तरी डाल दी है तो ढक दूंगी इसको, अच्छा से पक जाए। आप देख सकते हैं सब्जी हमारी पक रही है। मैंने इसको धीमी आंच में रखा है। एक बार इसको हिला देते हैं। इसमें से खुशबू भी अच्छी आ रही है। सब्जी हमारी पक के तैयारी है। देखिए पूरी के लिए आटा तैयार है। इसको 10 मिनट हो गए हैं रखे को। अभी हम इसकी पूरियां बना लेते हैं। पूरी आप हल्की खाना चाहते हैं तो हल्का पेड़ा बना लीजिए, भारी खाना चाहते हैं तो भारी बना लीजिए। ऐसे इसमें हल्का सा तेल लगा के इसको हम बेल लेंगे। ऐसे हमने आटे में भी हाथ तेल का लगा लगा के बेला है। आटा हमारा जितना टाइट रहेगा उतनी पूरी अच्छी बनेगी। ये हमारी पूरी बन के तैयार है। इसी तरह हम 3-4 पूरियां बना लेंगे। देखिए अब हमारी सब्जी बनकर तैयार है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी। देखिए इसमें मैं मसाला डाल रही हूँ। मैं धनिया पत्ता डाल रही हूँ। सब्जी हमारी तैयार है। पूरी के लिए अब हमारा ये रिफाइंड जो मैंने लिया था ये गर्म हो चुका है। हल्के हल्के से इसको प्रेस करके ऐसे कर देना है। हमारी पूरी तैयार है। मैंने खाली मैदा यूज़ नहीं किया। मैदा खाने से आप पेट खराब हो जाता है। मैंने इसीलिए मिक्स आटे लग मिलाकर मिक्स सारी चीज़ मिलाकर पूरियां बनाई है। अब मैं सर्व करने के लिए सब्जी डाल रही हूँ। ये सब्जी डाली है। ये नींबू का अचार है। ये खाने में स्वाद लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये मैं इसमें हरे प्याज काट के डाल रही हूँ। पूरी देखिए हमारी कितनी अच्छी बनी है और पूरी क्रिस्पी भी है। खाने में 10 मिनट बाद भी आप खाओगे तो ये पूरी क्रिस्पी रहेगी।
आलू पूरी हमारी तैयार है। आप खाइए, मेरी वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज मैं आपको आलू पूरी का साथ में एक टिप्स भी दूंगी। अगर तरी वाली सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो आप उसमें ब्रेड के 3-4 पीस रख दें, तो थोड़ी देर बाद उसको बाहर निकाल दें, सब्जी में नमक कम हो जाएगा। थैंक यू।